इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद सिंगल के लिए बटोरा। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 3 रन कर्नाटका का रॉयल्स वर्सेस मैथर टाइटंस के बीच ये मुकाबला आज की रात के दूसरा मुकाबला है, मुकाबला नंबर 26 है इस टूर्नामेंट का। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हसरत वो आएंगे। आते हसरत ने अपनी हसरत को पूरा किया, अगेन आउट ऑफ द पार्क, किया आता हुआ एसीएल सिक्सर 6 रन। ये टिपिकल जो लेफ्टी होते हैं ना उनका वो स्ट्रोक है। इस बार देखिए ये थोड़ा सा हमें सौरव गांगुली की याद दिलाती है, और ये विकेट खराब कॉलिंग और एक ही गाड़ी दोनों पटरी पे और विकेट आता हुआ। कॉलिंग इतनी अच्छी थी और कहीं ना कहीं इस कॉलिंग की वजह से अभी विकेट गए। 9 पे 1 ओवर नंबर चलता हुआ पहला। और यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से गेंदबाज सकलेन गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने पिछले मुकाबले में जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की थी वो इमरान कोटेश्वरा अब बल्लेबाजी के लिए। ये फुल टॉस गेंद थी, इसे गिफ्ट को स्वीकारा और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, 6 रन सिक्सर। ओवर नंबर पहला समाप्त होता है, 14 ऑन बोर्ड और अभी भी 5 ओवर का खिलाना बाकी। जो शुरुआत चाहिए थी, लेकिन वो विकेट जो रनआउट के रूप में आउट हुआ हसरत का, वो विकेट मुझे नहीं लगता वो अच्छा विकेट था, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हसरत, एक अच्छा स्ट्रोक उन्होंने खेला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की। अब कहीं ना कहीं हम हमेशा बात करते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं, बहुत सारे ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। और बहुत सारे हम हमेशा कहते हैं कि जो इंसान है वो अपने आप को भी फैमिलीज़ के लिए सैक्रिफाइस करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं।
और अपनी जो ख्वाहिश है ना उसे पूरा नहीं कर पाते। और अब यहाँ से जो रनों की हम बात करें ना, तो रनों की ख्वाहिश को पूरा करना होगा बल्लेबाजों को। अब तक का स्कोर 14 और विकेट को है एक। ओवर नंबर ये अब दूसरा आएगा। पावर प्ले अब खत्म हो चुका है और पावर प्ले खत्म होने के बाद अब क्या यहाँ से रणनीति बदली जाएगी ये देखना होगा। ओवर नंबर चलेगा अब यहाँ से दूसरा और गेंदबाजी के मोर्चे पे अब किसको बुलाया जाएगा। 14 लॉस ऑफ 1। ये अच्छी बात है कि इमरान कोटेश्वरा ऑन द पीछे, और ये जो खिलाड़ी हैं जब वो आते हैं तो फिर वो बड़ा खेल खेलते हैं। हमने पहला शो देखा जहाँ पे हमने निशाद शो देखा, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। आसिफ की पहली गेंद बल्ले से लगी जरूर है और देखे जाएगी पूरे 4 रन चौका। इमरान कोटेश्वरा अब अपने लय में आते हुए, पहले मुकाबले में थोड़ा सा वो जिस प्रकार से ऐसे ही खेलते हुए आउट हुए थे, और ये देखिए बाहरी किनारा वहां पे विकेट कीपर का सहारा नहीं मिला। 4 रन डीजे। ये खराब गेंद है भाई, इनको ऐसी गेंद डालेंगे तो आपको ये हर बार बाउंड्री से लानी पड़ेगी। चौका 4। अब तक का स्कोर 22 रन। ओवर नंबर ये दूसरा है। ये फिर से रिवर्स, भाई ये रिवर्स ही खेलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है इनको अब घोषित कर दीजिए कि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, क्योंकि लगातार ये रिवर्स खेल रहे हैं और गेंदबाज भी वहीं पे लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक का स्कोर 23। 3 गेंदों में पिछले रन आए 9। आप देख रहे हैं एसीएल सीजन 4, और एसीएल सीजन 4 की ये ओवर नंबर चलती हुई यहाँ पे दूसरा मैच, महत्वपूर्ण मैच। छोटी गेंद थी, उसे खोटी बनाने की कोशिश, फील्डर दूर से आ रहे हैं, वो गलती नहीं करेंगे। विकेट नंबर दूसरा आता हुआ और बल्लेबाज साकिर बैक टू दी पवेलियन। अच्छा, 23 लॉस ऑफ 2। ओवर नंबर दूसरा, अच्छी शुरुआत हुई है। अब तक इमरान की बात की जाए तो इमरान बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदें इन्होंने के लिए 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब असद आए हैं, असद साहब और अब यहां से गेंदबाज की बात करें ना तो आसिफ नवाज ये अपना पहला ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे चौका, फिर सिंगल, फिर विकेट। 4 गेंदें 9 रन 1 विकेट। बहुत कुछ घटा इस ओवर में। इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। अच्छा, वहां पे स्टार्ट मिला है टीम हनान कर्नाटक रॉयल्स को। इस बार इस गेंद को छोड़ा लेकिन स्टंप के ऊपर से चली गई है। डॉट बॉल, बहुत टाइम के बाद ये डॉट गेंद आई। और अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 23 लॉस ऑफ 2। लास्ट बॉल, पहले ओवर में 14 आए थे, इस ओवर में सिर्फ 9। बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दूर 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 से आ रहे हैं, भी लेंगे पूरे रन। 4 चौका। 2 ओवर यहां पे समाप्त हुए हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 13.5 के औसत से 27 रन। 27 लॉस ऑफ 2 डीजे।
और ओवर नंबर तीसरा, अच्छी शुरुआत हुई है अब तक हनान कर्नाटका रॉयल्स के लिए। जो उनको रन चाहिए, कम से कम वो 80-90 की तरफ जाने की कोशिश करेगी टीम हनान कर्नाटका रॉयल्स, लेकिन मैथर टाइटंस कह रहे हैं हम भी आपको रोकने के लिए तैयार है। तो ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है। आज के इमरान का बल्ला बोलेगा। अब तक 3 अर्धशतक इस टूर्नामेंट में। ये तो फुल टॉस थी, फायदा उठाया और ये अंपायर ने कहा भाई नो बॉल है, सोने पे सुहागा। ये 7 रन 7 रन ऐड कर दीजिए इसमें। अब स्कोर जा पहुंचा, देखिए जिस प्रकार से ये गेंद बाहर है, सिक्सर है ऑलरेडी, 34 रन। अब ये नो बॉल है, बीमर है, एक बीमर आपने डाल दिया है। और क्या आप अब यहां से किस प्रकार से इस गेंद को डालेंगे, क्योंकि फ्री हिट की गेंद है। 34 ऑन बोर्ड, 34 रन। 20 पे जा पहुंचे बल्लेबाज इमरान। ये गेंद तो उनके लिए गिफ्ट है। इस बार गेंद को छोड़ दिया, वाइड बॉल। सो स्कोर मूव्स ऑन 35-35। ये शुरुआत देखिए इंजमाम की इस ओवर की। पहला बॉल नो बॉल, उस पे छक्का। और अब ये जो मैच बॉल है वो आ चुकी है, उसकी तरफ ध्यान रखेंगे। ये फ्री हिट कंटिन्यू है, फ्री हिट कंटिन्यू। 35 ऑन बोर्ड, 35। यहाँ पे कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। पहला नतीजे के साथ भागे, दूसरे की मांग होगी नहीं। एक पे संतु, स्कोर मूव्स ऑन 36। 36 रन, लेग बाइक का इशारा अंपायर का। हाँ। इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। 36 रन, ओवर नंबर तीसरा, शुरुआत। अच्छा स्ट्रोक, इस बार गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। डीप पॉइंट बाउंड्री को क्लियर करने वाला ये चौका। 40 रन स्कोर कार्ड पे। क्या शुरुआत हुई है हनान कर्नाटका रॉयल्स की इस मुकाबले में। जियास भाई, जैसल भाई थोड़े से अब बिजी होते हुए। टॉस बॉल थी, इस गेंद को भी खेल दिया था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा फंबल। 1 रन को दूसरे में कन्वर्ट की कोशिश, लेकिन इमरान ने कहा रुकिए भाई, रुकिए रुकिए रुकिए। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर काफी दूर है। और क्या वो गेंद तक पहुंच पाएंगे। 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग है, 2 रन पूरे होंगे। अब स्कोर मूव्स ऑन 43। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। इसके बाद आने वाला है वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। लेकिन टाइम देखिए कितना लिया गया है इस पहले इनिंग में। अब तक 2.4 ओवर के लिए कम से कम 13 से ऊपर मिनट लिए गए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। ये फिर से पैरों पे उनकी कोशिश, और ये चौका 4। भाई आज गिफ्ट दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है आज अच्छे मूड में है।
47 लास्ट बॉल. आपका करंट रन रेट 16 के आसपास है. ओह, इसी के साथ 50 का आंकड़ा पूरा. ये मुझे लगता है निशात के बाद ये सबसे बड़ा सिक्सर होगा. 6 रन, 53 ऑन बोर्ड, 3 ओवर समाप्त. Of this innings is completely on Imran. This is a complete Imran show here. And Absolute Sports Ground is striking really, really well. 32 from 10 and Azad giving him a very, very good support out there in the middle. This is pure hitting. It's too good from Imran. He has to perform in this big match to stay alive in this tournament. Already 53 from the first session. And they can easily get into 80s and 90s and maybe 100. Babar Ali from Wukut and to chase Azad. Here we go, 53-42. As there'll be an easy single and Imran back to the crease. That was talking about you should believe in your strength. And what is your strength? Power hitting. And that's what exactly provided by Imran Koteshwara. This evening it belongs to him. So far so good. 32 from 10 and he got another 5 deliveries in this over and 2 more overs after this. And Imran show had just started here in Absolute Sports Ground. And still more to come. Here we go, ball number 2. Oh, well played, very well played. It's been called a no ball. Oh, what's happening here? It's gone for another single. Very, very good running, Imran, between the wickets. Need to go for the next one. It's a free hit coming up. I can't ball anything width offered on both sides. He's going to punish. It's too good when it comes to reverse sweep. You cannot bowl this length. You need to bowl a Yorker length to keep him quiet. Here we go, free hit. Oh, taken that beautifully. Flat 6 towards the mid wicket. The one hitter connects from his bat. Is going to fly away. Quickly got into position. For Imran and for 63 for Anand. Oh, a swing and a miss. Very rare equation. He'll get this dot ball.
against Imran. He looks pretty settled over there in the middle. Nawaz Khan got his 50 from 17 deliveries, one of the league matches. Imran playing well, 40 from 13. They can left it over. That's another extra. You need to reload this one. It's the pressure for the bowler. Wants to bowl to the offside of Imran, losing the line completely on this occasion. Projected score, it's showing 110 for Hanan. Captain looks pretty comfortable there in the dugout, Parviz Paju. Has he got away with that? Yes, he has. Just got away with that. There's no connection. Once it connects from Imran's bat, he's going to fly away. We're checking how many balls there in this over. Yes, 2 deliveries left in this over. 2 to go. 64 for 2. And 2 overs after this. Has he got enough? Yes, he has. Right in the middle of the bat. Another long 6. Another no ball. Would you believe that? God, lawful toss. And just like a reverse sweep. And it's been really hammered towards the side. One of the region he loves to hit, his bread and butter. His territory, the reverse sweep. Have a look at this replay. Yes, it's a no ball. Free hit coming up. 71 already. Easy picking for Imran. You cannot bowl that length to him. Quickly into position. He got into his 50 as well. What a player from just 16 delivery. Deliveries. What a player. Raising to the special occasion. Must win game for Hanan. And he's there. Oh, what's happening? It's raining sixes and it's all coming from Imran's bat. Absolute Sports Ground is witnessing an absolute display of power hitting. One of the Superman in Qatar when it comes to the tennis ball. Have a look at the partnership now between these two guys. Azad 10 from 7, Imran Koteshwara 58 from 17, and 60 ball partnership from just 17 deliveries. 10 minutes left to complete this innings, but they're already cruising towards a dangerous total. 83 for 2. 30 runs conceded in the last over, which is the most expensive over. Rauf, yes, it was the most expensive over in this tournament so far. 3-0, 30 runs. 4 sixes and 2 dot balls in that. In spite of having 2 dots, 30 runs conceded. This is brilliant batting. Fantastic display of power hitting. It's some glorious reverse sweep. The ball disappears from the park. Imran is putting on a show here in Absolute Sports Ground. A much needed win for them, and they are into big score. The highest team total in this tournament belongs to Mabu, 100 runs. And leading run scorer in this tournament is Imran through the gap and racing towards the boundary. He's also not going to keep quiet. Have a look at this bat swing. Very well done. He's been watching Imran from the non-striker's end. Azad strikes that through the gap, raised towards the boundary. Good pickup, 87. The leading run scorer in this tournament. This goes to Imran Koteshwara. Brilliant work.
The highest team total, Mabu 100, but have a look at this one, 87.42 from 4.1 Hanan. This will be a white, yes. The bowler, as expected, feeling the pressure. 5 legal deliveries left in this over and 1 over to go. They will easily finish 100 and then 6 overs match. How many times you see 100? Yes, Imran on 58. Take a single. That's good cricket. Very good, sensible batting from Azad to give the strike back to the man in form. Moving on, 4.2. It's going to be a big score here. There's no doubt they're going to get into 3 digits. 7 minutes and 12 seconds left. And all the spectators who comes in good number do not go anywhere. Oh, swing and a miss. And a miss. Wanted to play towards us, one of the favorite region in this ground. Has he missed completely beaten? It's a very, very rare dead ball. Anand Karnataka Royals decided to bat and it's been explored by Imran. It's gone to 58 from 18 deliveries. As will go all the way to the fans. Good, very good fielding. Sailing towards that, but it's a good stop there in the deep square leg boundary line. Another free hit. Check that, yes, above the waist. And it's been called a no ball. It's good fielding effort there in the deep. 6 minutes and 10 seconds left and 91 for 2. .3. Azad. He's on 16 from 7. And he's got the freedom to go out of the park. It's a free hit coming up. And he has done this really well. Right in the middle of the bat. Into his zone. An absolute gift. Another 6. 6s are raining here. In Absolute Sports Scrum day number 9 of ACL season 4. Hanan is into a big, big score here. Already moved to 97 after losing only 2 wickets. 4.4, couple of legal deliveries left and they can really get into 100. Mabu has got the highest team total 100, but Hanan has got 1 over to go to complete 6 overs. Absolutely delighted dugout of Hanan. That should have been dispatched. It was a full toss stance for that run out towards the bowlers and conceded just a single. He got away with that. 98 for 2 and 1 ball to go. As Imran is going to take a single and retain the strike for the next over. Big final over coming up. Or is he going to strike? Anything goes out of the leg stump. Even the straight ball, a length ball, he is going to punish. So Akash need to be careful. Swing and a miss, swing and a miss, and it's a dot to finish, and it's being reviewed by Imran. The batter's review. It's a fair delivery, and let's move on. After the completion of over number 5. Around 98 for 2. And batting team review loss, that's a fair delivery. Yes.
നമുക്കെല്ലാം And final over. Imran 59 and Azad Sabri 22 from 9. What a partnership. This is turning out to be a huge score, 100 for Mabu, and they are already 98 for 2 and 6 legal deliveries left in this, and 3 minutes and 56 seconds left in this innings. Here we go. As if no was. I'll get a single for sure. Has he taken? Oh, the wicket keeper finally getting rid of this partnership, and it's very importantly for the bowling team. It's a dot ball. Trying to go aerial. Back of the length delivery, trying to go for a pull shot. Never was in a good position to go for the shot, and wicket keeper making no mistake. Amir Suhail and Nazif Nawaz strikes in the very first ball of the last over. Still on 98 and lost 3 wickets. And Parvez Paju walks into the middle. The skipper of Hanan Karnataka Royals. Well done, very, very well done. What an innings, an entertaining innings. Gave plenty of support for Imran out there in the middle. Azad, well done, brilliant batting. What Paju need to do is take a single and brings back Imran back to the crease. It's going to take a single for sure. That's what he has. Yes, good batting. We wanted to go toward the square leg and turn off the bat, and 4 legal deliveries left in this. And Hanan on 99. Plenty of scores, individual performance. The last match, Nishad, and now Imran Koteshwara, and Fawad as well. 54. Oh, very close to the stump. Completely beaten, still on 99, and 3 legal deliveries left. 3 individual performance, very, very well done. Wonderful batting for Adul, skipper, Nishad from Flamingos, and Imran for Hanan. Oh, this time we get the connection. Define leg. That's a vacant region. Have a look at this big screen. Now they are moving to 100 plus. The highest team total. And Imran Koteshwara completed his 100 run in this tournament. Take a bow, Imran. 101. 3 matches. What a performance. Average 50.50 with 150. Brilliant. Absolutely brilliant. Has he got? No, I don't think so. It's just a single. Waiting for the umpire's call. Was it leg by? And 1 to go. 104. They're already into a huge score, and it's going to be a very, very tough to chase and highest score in this tournament. Asian Cricket League Season 4. The highest team total belongs to Hanan Karnataka Royals. And Parvez Paju tried to play towards the define leg and stopped, and they can come back easily. Chance, run out, and finally conceded just a single. Bit of fumble there, and they got the runs on the board. While we come back after a few minutes from now, there's going to be a very, very difficult chase. The first innings over, and it all's
belongs to the one and only Imran Kotishara, 63 from 23. What an innings! And when he comes out to the dugout, and everybody in this ground is going to stand and put your hands together. Imran Kotishara has put a different show today. Wonderful batting. Come on, Imran, when you come, you can raise your bat. It's one of the unbelievable innings we have witnessed in Absolute Sports Ground. The one and only Imran Kotishara. Take a ball.
क्योंकि पहले इनिंग में जिस प्रकार से इमरान शो यहाँ पे चला, देखिए जो हनान कर्नाटका रॉयल्स के ओनर है कादर भाई, उनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि उनके टीम ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया और हनान को जो रन चाहिए थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर रहना है तो आपको बड़े मार्जिन से जीतना था और आपने उसमें एक अच्छा काम कर दिया अब तक। तो वो जो रन चाहिए थे ना वो रन बने हैं और अब हम सेकेंड इनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने तो झांकी देखी है, पिक्चर आना बाकी है। हम यही सोचेंगे कि भाई एक अच्छा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिले और वो 106 क्या वो टोटल चेस हो पाएगा, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल, और इस बड़े टोटल का अब पीछा होता हुआ आखिरी मुकाबला। और आते ही पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक और अंकित का स्वागत करते हुए 6 रन के साथ भाई टाइटंस कह रही है हम भी इस मुकाबले को जीतने के लिए है तैयार। पहली गेंद पे छक्का, बड़ा बैटिंग डीजे। छक्का अंकित, अब रुके हैं थोड़ा सा अंकित की। अगर आप गेंदबाजी देखें ना, कुछ अलग स्टाइल है उनका जब वो गेंद को रिलीज करते हैं, और इस बार बल्लेबाज ने पढ़ लिया आमिर सोहेल ने और उसे जड़ दिया छक्के में। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन और विकेट। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे विकेट आता हुआ और ये विकेट नंबर 1 टीम मैथर टाइटंस का ठीक है। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद विकेट और अंकित पटेल को मिलने वाली सफलता। हमारे फूड मैनेजर जियास भाई फिर से इन एक्शन आते हुए उनका भी स्वागत करेंगे और साथ ही साथ पर्ल सीसी। और दूसरी जगह हम देखेंगे उडुपी क्रिकेटर्स अगले मुकाबले में आएंगे, चार्ज अप करेंगे, क्योंकि अब माहौल बन चुका है। पहले मुकाबले में बल्लेबाजी हुई थी निशात की, उसके बाद इमरान कोटेश्वरा और इसके बाद पर्ल सीसी और उडुपी क्रिकेटर्स के बीच वो घमासान देखने को मिलने वाला है। अब तक का स्कोर 8 रन, 6 ओवर का मुकाबला, 106 का पीछा करना है। इस बार गेंद को आने दिया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए जिस प्रकार से ये मुकाबले आप देख रहे हैं, हनान का इस टूर्नामेंट का पूरा सफर देखा जाए ना, वो पहला मुकाबला वो वाइड से हारे थे जिसमें 21 वाइड डाले थे हनान ने। उसके बाद दूसरा मुकाबला वो क्लोज कनेक्शन रहा था, बहुत क्लोज था मैच, और इस मुकाबले में थोड़ा सा अनबीटेन रहे अब तक, क्योंकि 105 बना लिया इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल। और अब क्या इस टोटल को कितने आगे तक लेके जाएगी मैथर टाइटंस। और आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संबंध नहीं, डॉट बॉल। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 8 रन। और देखिए अच्छी गेंद शरीर पे जरूर लगी है। हनान क्रिकेट क्लब जिस प्रकार से हनान कर्नाटका रॉयल्स इस मुकाबले में खेली है, उनकी तारीफ होने वाली। इस बार गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए चौका, 4 रन रोकने हो गया। अगर हनान कर्नाटका रॉयल्स के लिए कोई यहाँ पे मैं कहूँगा कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन रन रोकने पड़ेंगे। और अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम
को हम रोकेंगे क्योंकि वहां पे बॉल चेंज होगा और उसके बाद फिर से हम मुकाबले की ओर आएंगे। अब तक का स्कोर 13 रन, पहले ओवर में रन आ गए हैं 13 और अब यहां से देखना होगा क्या बदलाव होंगे। अब यहां से इम्पैक्ट प्लेयर को बुलाया गया है, अंकित पटेल आउट, नकीब इन। अब यहाँ से जो टोटल है ना, अब 30 गेंदों में रनों की बात की जाए 93 रन बनाने हैं और वो रिक्वायर्ड रन रेट 18.60। अब पहली ओवर में रन आए 13 और अब यहां से 30 गेंदों में रन चाहिए 93। और अच्छी गेंद, इस बार गेंद लगातार यहां से डॉट आती हुई। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 14, ओवर नंबर दूसरा, पहला गेंद वाइड। उसके बाद यहां पे गुल रहमान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उनके सामने बाबर अली। अच्छी गेंद, दो पाकिस्तानी खिलाड़ी आमने सामने हैं, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। और देखना है कि वो क्या बल्ला जीतता है या फिर गेंद। अब तक तो गेंद जीती है बाबर अली और उनके सामने गुल रहमान। अब तक का स्कोर 14, लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर दूसरा, 106 का पीछा करना है और फिर से गुल रहमान गेंदबाजी के मोर्चे पे, सामने बाबर अली। ओ बाहरी किनारा और यहाँ पे अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट। देखिए एफर्ट फिर से वो हम देखेंगे रीप्ले में, क्या वो एफर्ट लगाया गया शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी और वो एफर्ट देखिए, शहबाज काजी थे वहां पे खिलाड़ी, अच्छा प्रयास वहां पे। अब तक का स्कोर 15, लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर दूसरा। हनौर कर्नाटका रॉयल्स इस मुकाबले में अपना शिकंजा कसती हुई। अब तक पहले ओवर में 13 गए थे अंकित के, लेकिन अब वापसी अच्छी हुई है। भाई ये कौन सी गेंद थी, ये कौन सी गेंद थी। और अंपायर कह रहे भाई ये अब चेक करना चाहेंगे थोड़ा सा, ये गेंद कहाँ पे गिरी है ये चेक करना चाहेंगे। लेकिन ये भाई कौन सी गेंद डालना चाह रहे थे, देखिए फिर से एक बार गेंद हाथ से छूटी। इट्स नो बॉल। ये पिच के बाहर
बार गेंद गिरी है और ये उन्होंने वाली कहानी, हाथ से गेंद छूटी, क्योंकि वो देखिए वो यही बता रहे उमर कि भाई मैं गेंद को थोड़ा सा ड्रिप करना चाह रहा था, घुमाना चाह रहा था, गेंद हाथ से छूटी है और वो नो बॉल। ये भाई तो तेज तरार गेंद, एक हाथ से पकड़ने की कोशिश, 1 रन और स्कोर मूव ऑन 17। नो के बाद कोई फायदा नहीं उठाने दिया। ये अच्छे गेंदबाज है लेकिन वो थोड़ा सा कुछ अलग मिश्रण डालने की कोशिश की और उसी कारण हाथ से गेंद छिटकी और अब तक का स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस मुकाबले को अगर आपको जीतना है तो वो रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ हमारा नजर जाने वाला है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन रेट 26 गेंदों में 89 चाहिए। अब गेंदबाज फिर से तैयार, इस बार गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे, गलती नहीं करेंगे तो विकेट है और भाई छोड़ दिया। ये भाई कितना बड़ा होल था उनके हाथ में, ये देखना होगा। खराब फील्डिंग, बहुत खराब फील्डिंग। ये आसान सा कैच था, ये लॉलीपॉप कैच, ये देखिए रिप्ले में, ये इजी कैच, ये इजी कैच। देखिए हाथ में ये क्या कर रहा है भाई। रिक्वायर्ड रन रेट 17.50। अब हर ओवर में आपको बड़े 3 सिक्सर चाहिए अगर मुकाबले को जीतना है। उमर गुल इस ओवर में अब तक कहानी 5 गेंदों में 6 रन, 1 वाइड 1 नो। और अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, वहां पे कवर पे फील्डर मौजूद है, वो गेंद को फील्ड करेंगे। पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग और अच्छा थ्रो, क्विक थ्रो। ओवर समाप्त होंगे यहाँ पे। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे हैं 20 रन और अब आने वाली 24 गेंदों में रन चाहिए 86। 86 रनों की लक्ष्य का पीछा करना होगा और अब ये रिक्वायर्ड रन रेट है ना वो 21.50 के आसपास जा रहा है। ये ट्राम देखिए, ये जा रही है अपने डेस्टिनेशन पे ये ट्राम आपको देखने को मिलती हुई। और अब 24 गेंदे, 86 की जरूरत है, 24 बॉल्स 86 रन। दर्शकों से निवेदन है कि आपको जो स्टैंड रखा है उसमें जाके आपको बैठना है, प्लीज। आप यहां वहां ना घूमे। पहली गेंद खराब है, वाइड बॉल, 85 की जरूरत, 24 गेंदे 85 रन। और हनान के लिए अभी तक मैं कहूंगा कि इस मुकाबले में कोई अब तक सरदर्द नहीं रहा है। और अब गेंदबाजी के लिए थरुषा, ये श्रीलंकन बॉलर है। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे, गली तक गेंद जाएगी। मुझे अभी भी याद है, मैं हनान क्रिकेट क्लब का टूर्नामेंट करने आया था 2016-17 में, और जब श्रीलंकन बॉलर आए थे उसमें वो मलिंगा था। हमने बहुत कुछ वहाँ पे बॉलर्स देखे थे श्रीलंका से और उनके अलग एक्शंस, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किए थे, बहुत कुछ अलग क्रिकेट देखा है मैंने कतर में आके। और खास करके हनान का वो टूर्नामेंट, ऑप्शन के हवाले वाली गेंद थी, इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला। उमर आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन। 2016-2017 यूसुफ पठान, पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो इस कतार की धरती पे आए। उसके बाद मुझे याद है मैं नेशन कप के लिए आया था, जहाँ पे श्री संत को भी यहाँ पे बुलाया गया था। कतर का वो नेशन कप जहाँ पे मौका मिला था फिर से कमेंट्री का 2018-19 में। 23 पे 1 अच्छी गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाह रहे थे। मुझे थोड़ा सा वो श्रेयस कदम, ओमकार देसाई वाली फील आती हुई। अब तक का स्कोर 1-1 के साथ बढ़ता हुआ।
क्योंकि इस मुकाबले में अब जान अगर डालनी है ना तो नहीं चलेगा इक्का दुक्का, मारना पड़ेगा छक्का या चौका। क्योंकि अगर आपको मैच को जीतना है तो फिर वो छक्के चौकों की बरसात करनी होगी, और तो ही मुकाबले तक आप जाएंगे, नहीं तो मुकाबला काफी दूर चला जाएगा आपके पक्ष से। इस बार अच्छा स्ट्रोक कमेंटेटर की सुन ली ऐसा कहे, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, उमर गेंद तक पहुंचे, गुल है, माफ कीजिए, ये उमर गुल ये नाम हमें याद है इसलिए वो उमर आ गए, वो गुल है। इन्होंने गेंद को बचाया। जयसल भाई फिर से बाकी की टीम कप लेने के लिए तैयार है, और हमारे जयसल भाई हमारे चाय की चुस्की को मिटाने के लिए कप लेके आते हुए ये जयसल भाई का कप है। अब तक का स्कोर देखा जाए 25 और लास्ट बॉल, ये तीसरा ओवर, और इसके बाद आएगा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। पर्ल सीसी और उडुपी क्रिकेटर्स के बीच अगला मुकाबले का टॉस इस ओवर के बाद किया जाएगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। ये अच्छी गेंद, और मुझे लगता है क्या वहां से गेंद जाती हुई डॉट, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ऐलान किया जाएगा और टॉस किया जाएगा। उडुपी क्रिकेटर्स और पर्ल सीसी के बीच ये टॉस होगा। हमारे वहाँ पे रमजी भाई मौजूद हैं जो टॉस की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जयसल भाई अब इस मैच का टॉस करेंगे, दोनों टीमों को वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, और हमारे कमेंट्री बॉक्स में रियाज भाई, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी तहे दिल से स्वागत। अब यहां से टॉस हुआ और टॉस जीता है टीम उडुपी क्रिकेटर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। ये पहली टीम होगी जो अब थोड़ा सा ये फुल टॉस गेंद है, आबेल मुझे मार, गेंद गोइंग गोइंग गोइंग, ये छक्का नहीं, मुझे लगता है ये 10 है, बहुत बाहर, फुल टॉस, बहुत बहुत बाहर लेके चली गई गेंद। इस बार डॉट, मुकाबले की ओर 31 ऑन बोर्ड, 31, अभी भी 75 चाहिए। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, ज्यादा वाइड। स्कोर अब तक का 32, 74 रनों की जरूरत। इस मुकाबले को कितने मार्जिन से जीतेगी, या फिर यहां से टीम मैसूर टाइटंस इस मुकाबले को अपने साथ लेके जाएगी, ये सारे सवाल है, उनके जवाब ढूंढने हैं। इस बार इस गेंद को खेला, 1 रन, दूसरे की कोशिश, और देखते देखते 2 रन पूरे कर लेंगे। यहां से
अगर मेरे हिसाब से इस मुकाबले को देखा जाए ना, तो मैथर टाइटंस के लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से गंवा सकती है अपने थोड़ा सा जो पॉइंट्स में जो बदलाव गंवा सकती है टीम हनान कर्नाटक रॉयल्स, क्योंकि उनको रन बचाने होंगे। अगर अपने रन रेट को सुधारना है तो ये बहुत कुछ होगा इस मुकाबले में। 72 रन्स नीड। ओह, अब ये और एक बड़ा सिक्सर, 6 रन। स्कोर मूव्स ऑन 40-40। अब 66 की जरूरत है। खराब गेंदबाजी और उतना ही अच्छी बल्लेबाजी। बल्लेबाज आसिम खान 10 गेंदे 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंपैक्ट प्लेयर है गेंदबाज, लेकिन नकीब महंगे साबित हुए। 15 रन अब तक खर्च किए 4 गेंद में, क्योंकि अंकित को बाहर धकेला था उन्होंने और खुद अंदर आए थे, लेकिन अंकित ने 13 दे दिए थे, इन्होंने 15 दे दिए। 2 बॉल बाकी अभी भी। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, सिंगल के लिए बट जाएंगे, 1 रन मिलेगा। स्कोर मूव्स 41। इस ओवर से अब तक 16। ये महंगा ओवर अगर हम बात करें टीम हनान की तरफ से, और हम बात करें मैथर टाइटंस के लिए, तो भाई ये कहेंगे ऐसे बहुत 2-3 ओवर दे दो। और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड पे लगे 41 रन। अभी भी 65 की जरूरत है। 65 नीडेड इन 12 डिलीवरीज। 12 में 65। राहुल 12 गेंदे 65 रन। 12 गेंदे 65 रन। और अब हमारे दोनों जो इस टूर्नामेंट के कर्ता करवीता है, मिस्टर रमजी भाई और जैसल भाई, ये अब प्लानिंग बनाते हुए, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है कल के दिन। कल आपके लिए 4 क्वार्टर फाइनल आने वाले हैं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना जो हमने आपसे कहा था कि आपके निकष में क्या बैठ रहा है, कौन सी टीम 8 टीम में आएगी, वो अगर आपने बताया है तो आपके लिए प्राइज आएंगे। लेकिन 2 डॉट बॉल, 2 डॉट बॉल्स। अब 10 गेंदे 65। पिछली 2 गेंदों पे कोई रन नहीं आया। आसिम खान बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकल रहे हैं, और गेंदबाज तुषारा पहली ओवर में 5 रन। इस ओवर में पहली 2 गेंदे डॉट। कितने नंबर पे फिनिश करेगी ये हनान की टीम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन से नंबर पे जाएगी, वो 5, 4 या 6? इस बार इस गेंद को खेला, कवर ड्राइव, वहां पे फील्डर मौजूद है, वो पहुंचेंगे तब तक 2 पूरे कर लेंगे। 2 रन पूरे कर लिए। अच्छी यहाँ पे थ्रो है, और अंपायर कह रहे भाई थर्ड अंपायर को आमंत्रित कीजिए, और हमारे थर्ड अंपायर बिजी होते हुए। OUT आउट। काफी वो नजदीकी मामला था, और क्या वो थ्रो था। गुल यू ब्यूटी, बहुत अच्छा थ्रो। देखिए जिस प्रकार से वो थ्रो था, एक बार फिर से वो रीप्ले में देखिए, क्या इन्होंने जिस प्रकार से गेंद को फील्ड किया, उसके बाद वो थ्रो सीधा स्टंप के पास। कीपर को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, और बल्लेबाज आसिम खान बैक टू द पवेलियन। काफी नजदीकी मामला था वहां पे।
वो थोड़ा सा बैट को ड्रिप करते तो बच जाते, लेकिन वो कम थोड़ा सा वहाँ पे हमने देखा कि गेंद जिस प्रकार से आई और थोड़ा वहाँ पे जो विकेट था वो महत्वपूर्ण विकेट। ये देखिए फिर से ऑन स्क्रीन आपको आपके डाउट को क्लियर करने वाला ये व्यू है। ये देखिए उनका बैट कुछ इंचेस से थोड़ा बाहर था और इसी कारण ये ऑन स्क्रीन आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि भाई कैसे आउट दिया गया, वो डाउट्स को क्लियर कर रहे। इस बार ये सीधे बल्ले से खुद इस टीम के कैप्टन आए हैं, एक पे ही संतुष्ट, आलम, खैरुल आलम। अब 2 गेंदों का खेलाना बाकी इस ओवर से। 8 गेंदों में 63 तुषारा, क्या वो आज गेंदबाजी की है? थरुषा, ये ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, न्योता दिया था और गेंद को डीप पॉइंट पे खेला, 4 के लिए चौका, 4। इस ओवर की कहानी अब तक देखा जाए तो सिर्फ 6 रन आए। अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन क्या वो 50 से मार्जिन से जीतेंगे या 55 या फिर 45, ये देखना होगा। और वो कितने नंबर पे जाके फिनिश करने वाली है हनान की टीम, क्योंकि 7 गेंदे और अब 59 चाहिए। ये डॉट बॉल है, 6 गेंदे 59 रन। आखिरी ओवर किसके हाथ में जाएगा? लेकिन गेंदबाज थरुषा 2 ओवर में क्या लाजवाब गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। 11 रन और 1 विकेट। पिछला गेंद वो चौका गया था, वो थोड़ा सा न्योता दिया गया था, नहीं तो वो भी गेंद अच्छी डाल दिए थे। अब आखिरी 6 गेंदे 59 रन। किस गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज। अजीम, आखिरी ओवर के लिए अजीम। और ये हनान का डकआउट्स अब थोड़ा सा स्माइलिंग करता हुआ, स्माइल करते हुए वो चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं हनान क्रिकेटर्स। हनान रॉयल कर्नाटका के अब खेमे में थोड़ा सा वो उत्साह का वातावरण है, क्योंकि इस मुकाबले को अच्छे मार्जिन से जीतने की कोशिश करने वाले वो। और इस बार ये विकेट। हम अगर बात करें रघुराम जी जो ओनर है हनान कर्नाटका रॉयल्स के, वो काफ़ी खुश होंगे अपने टीम के प्रदर्शन से और वो इंजॉय कर रहे मुकाबले को। अब 5 गेंदे आनी शेष है, 59 की ज़रूरत है और 5 गेंदे 59 रन। विकेट आया है, कप्तान चले अब पवेलियन की ओर और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज एग्नेल। वो एंजल देखा है हमने, वो एग्नेल है। आखिरी 5 गेंदे, 5 गेंदे। अजीम, अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड पे खेला, मिड ऑन पे खिलाड़ी है, वो गेंद को फील्ड करेंगे, डॉट बॉल। बड़े लोगों की राय और सुबह की नहीं, अब रात की चाय समय समय पे लेनी चाहिए और उसे लेते हुए हमारे जयसल भाई चाय की चुस्की। यस, थैंक यू सर। अब आखिरी 4 गेंदे, लास्ट 4 बॉल्स। ये भी डॉट, क्या 3 गेंदे डॉट आई है, जिसमें पहली गेंद पे विकेट, 2 गेंदे डॉट। हमारे दर्शक उनके लिए फिर से वो मौका है कि भाई आप आए हो तो वो स्कैन जो स्कैनर है उसे स्कैन कीजिए, आपके लिए 32 इंच एलईडी टीवी जीतने का मौका है। आखिरी मुकाबले के पहले इनिंग में ये फुल टॉस गेंद, इस बार फिर से फील्डर है वहां पे और मुझे लगता है ये डायरेक्ट हिट करना चाह रहे थे और यहाँ पे रन आउट, यानी कोई रन नहीं अब तक इस ओवर में। 4 गेंदें हुई है, 1 विकेट, 2 विकेट, एक टीम का विकेट और एक पर्सनल विकेट। नीचे
आखिरी दो गेंदे और कमेंट बॉक्स में शेलदार भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं क्योंकि अब इस के बाद और एक बड़ा मुकाबला। check. ये फिर से डॉट बॉल। सर अब दो ही गेंदे बचे, दे दीजिए हमें। अब ये मेडन ओवर विकेट की तरफ जाने की कोशिश होगी क्योंकि लास्ट बॉल है, ये लास्ट बॉल है। मेडन विकेट ओवर इस टूर्नामेंट में अब तक नहीं हुआ है, ये हो सकता है आसिम अपने नाम के मेडन विकेट ओवर करेंगे। लास्ट बॉल, इस बार सीधे बल्ले से खेला लेकिन बल्लेबाज नहीं चाह रहे कि वो रन ले, इसका मतलब है मेडन विकेट ओवर। मेडन विकेट ओवर करने वाले पहले खिलाड़ी, और मुझे लगता है यहाँ पे जो प्राइज है द मेडन ओवर के लिए, यानी वो जो एसीएल बैंक में जो ऐड होने वाली मनी है वो ऐड हो जाएंगी। और ये देखिए हानान क्रिकेट क्लब ने इस मुकाबले को 58 रनों से जीता है, 58 रन्स। अब वो जो हम पॉइंट टेबल्स की ओर जाने वाले हैं, हमारे रोब भाई हमें बताएंगे कि पॉइंट टेबल में क्या उलटफेर हुए हैं, कौन सी टीम गई है कहाँ पे, ये हमें बताएंगे हमारे इस मैच को जीतते हुए हनान जा पहुंची है पॉइंट टेबल पे 3 नंबर पे, 3 नंबर पे फिनिश किया। अब मरबू नंबर 1 पे है, आइकॉन सीसी 2 पे, हनान 3 पे, यमी टेस्ट रेस्टोरेंट 4 पे, सीसीआरसी 5 पे, फ्लेमिंगो गजल गोल्ड 6 पे, वालिद 11 7 पे, पर्ल सीसी 8 में, M3 टाइगर्स 9 में और उडुपी क्रिकेटर्स 10 में। ये बहुत कुछ होने वाला है भाई। उडुपी क्रिकेटर्स और पर्ल्स का मुकाबला है। उडुपी क्रिकेटर्स क्या इस मुकाबले को जीतकर क्या वो पॉइंट्स टेबल पे आगे जाना चाहेगी, ये सारी कहानी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा विश्राम, क्योंकि शेलजार भाई आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, Mr. Chirag. Now it's all about the point table rather than the result of this match. The point table looks very, very interesting now. Mabu right on top